नमस्ते बच्चों। आज के वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गद्य खंड का दूसरा पाठ डायरी का एक पन्ना इस पाठ को पढ़ रहे थे। हमने सीताराम सेक्सरिया के बारे में पढ़ा, जिनकी डायरी के एक पन्ने के बारे में पढ़ रहे थे। इस पाठ में दिया गया है। तो छात्रों, कल की कक्षा में हमने देखा कि 26 जनवरी 1930 को कोलकाता वासियों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह जिस तरह से मनाया गया था, उसी का विवरण लेखा जोखा इस पाठ में दिया गया है। उसका एक हिस्सा हम लोगों ने पूरा किया था। अब आगे का हम लोग देखते हैं। तो हमने पढ़ा कल कि कोलकाता शहर में खास करके बड़े बाजार में जो तैयारियां की जा रही थी स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाने के लिए, तो वह अभूतपूर्व थी। बहुत ही सुंदर तरीके से लोग अपने अपने घरों को, दुकानों को, गलियों को सजा रहे थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी गई। और प्रत्येक घर के ऊपर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा लहरा रहा था। तो देखने में बहुत ही अद्भुत अनोखा दृश्य था। तो एक तरफ कोलकाता वासियों की कोशिश है कि स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाए, और दूसरी तरफ अंग्रेज और उनकी पुलिस की कोशिश है कि कोलकाता वासियों की कोशिश को नाकामयाब करे। तो इस प्रकार चल रहा था। तो बहुत सारी पुलिस, सार्जेंट, गोरखे, ये सब जगह जगह पर तैनात थे। और जितने भी सार्वजनिक पार्क और मैदान थे, उनको अंग्रेजों ने अपने अधीन में कर लिया था। यहाँ तक हमने देखा। अब आगे का देखते हैं। तो हम लोग तीसरा पैराग्राफ से शुरू करेंगे। छात्रों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे थर्ड पैराग्राफ। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए थे। वे भीतर ना जा सके। मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो छात्रों, यहां तक देखते हैं। तो इसमें मॉन्यूमेंट का जिक्र किया गया था। तो कोलकाता शहर में एक मॉन्यूमेंट है, और उस मॉन्यूमेंट के पास शाम को सभा होने वाली थी, और वहां पर लोगों को एकत्रित होने के लिए कहा जा रहा था। और पुलिस क्या कर रही थी? लोगों को मॉन्यूमेंट की तरफ जाने से रोक रही थी। तो मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। तो जो सभा स्थल था, जहां सभा होने वाली थी, स्वतंत्रता दिवस का समारोह जहां पर संपन्न होने वाला था, उस जगह को तो पुलिस वालों ने सुबह से ही, भोर मतलब सुबह से ही, उस स्थान को घेर लिया था, अपने अधीन में कर लिया था। और लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे थे बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचने की। और पुलिस वालों को अपने अधीन में करने से पहले ही कुछ नेता, कोलकाता के कुछ नेताओं ने अलग अलग सार्वजनिक स्थलों और पार्कों में झंडा फहरा दिया था। जैसे श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के एक मंत्री, एक नेता थे, जिनका नाम है अविनाश बाबू। उन्होंने वहां पर झंडा गाड़ दिया था। श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ दिया था। और दूसरी जगह पर तारा सुंदरी पार्क, एक और पार्क है। एक श्रद्धानंद पार्क, दूसरा तारा सुंदरी पार्क। उस पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के एक युद्ध मंत्री नेता थे, हरिश्चंद्र सिंह। उन्होंने
वे झंडा फहराने गए थे, मगर पुलिस वालों ने पार्क के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया था। और दूसरी तरफ काफी मारपीट हो रही थी। जब ये दोनों के साथ अन्य लोग भी गए थे, अविनाश बाबू और दूसरा आपके हरिश्चंद्र सिंह, ये दोनों के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग गए थे, मगर उन्हें वहां से हटा दिया गया और मारपीट भी शुरू हो गया था। और एक और घटना है, गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला, स्त्रियों ने, बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो गुजराती सेविका संघ की ओर से लड़कियों का एक जुलूस निकाला गया था, लेकिन पुलिस वालों ने उन सभी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें अरेस्ट करके अंदर डाल दिया गया था। और आगे देखिए छात्रों, 4th पैराग्राफ देखिए। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। तो इस तरह से छुटपुट घटनाएं हो रही थी। लोग अपनी अपनी जगह से जुलूस बना करके मॉन्यूमेंट की तरफ जा रहे थे, और रास्ते के बीच में जहां जहां कोई सार्वजनिक स्थल, पार्क ऐसा नजर आता है, तो वहां पर झंडा फहरा करके राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। तो इसी सिलसिले में 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। झंडोत्सव मतलब फ्लैग हाइस्टिंग फेस्टिवल को मनाया था। मारवाड़ी विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया, जिसमें अतिथियों के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण, ये तीनों को बुलाया गया था। और ये तीनों ने झंडा फहराने के बाद वहां उपस्थित लड़कियों को ये झंडोत्सव के महत्व को बताया, स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताया था। और जब लेखक मोटार गाड़ी में बैठ करके घूम करके देख रहे थे, तो जगह जगह पर जो जोश और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा था, उससे लेखक बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था कि शाम को जो मॉन्यूमेंट के पास सभा होने वाली थी वह सफल होगी और स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरी तरह से संपन्न होगा, सफलतापूर्वक संपन्न होगा, ऐसा लेखक को लग रहा था। तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें मुख्य नेता थे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। तो इस तरह से कोलकाता में जगह जगह पर दृश्य देखने को मिलते हैं। लोग फोटो उतर रहे थे, और जब लेखक गए थे तो उनके फोटो खिंचाने का भी बहुत बड़ा प्रबंध किया गया था। तो मुख्य नेता पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और बहुत सारे साधारण लोगों का भी गिरफ्तार हो गया था। आगे देखिए छात्रों, 5th पैराग्राफ। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी, और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। तो कोलकाता में आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रहते थे। तो सुभाष बाबू का भी जुलूस निकलने वाला था। जुलूस समझते हो ना, जैसे सैकड़ों लोगों को अपने साथ में लेकर के रैली निकालना, जिसे जुलूस कहा जाता है। तो सुभाष बाबू के जुलूस
की जिम्मेदारी पूर्णोदास को दिया गया था, लेकिन पूर्णोदास को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसीलिए स्वयं सुभाष चंद्र बोस अपने जुलूस को लेकर के आगे बढ़ने लगे और इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह को सफल बनाने में लड़कियों और स्त्रियों का भी सराहनीय योगदान रहा, क्योंकि बहुत सारी स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ठीक स्थान मतलब वो सभा स्थल कहाँ पर है? कोलकाता में एक मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट के नीचे वहां मैदान है, उस मैदान में सभा होने वाली है और उस सभा में इस स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाया जाएगा शाम के समय। शाम के 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा। इसकी सूचना कोलकाता वासियों को दिया गया था। तो कहां पर होने वाली है सभा? छात्रों, आप लोग एक बार दोहराओ, रिपीट करो। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम के 4:24 को सभा होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। तो वहां पर लोग आ रहे थे। तो भोर के समय जो माहौल था, पुलिस वालों ने जिस तरह से लोगों को रोका, तो वह दोपहर के 1-2 बजे तक आते आते थोड़ा सा उनका रौब कम हो गया था। लेकिन ये पुलिस कब रुकने वाली थी? ये अंग्रेज कब रुकने वाले थे? फिर 3 बजे से फिर से पुलिस वालों की गतिविधि शुरू हो गई थी। लोगों को रोकना जगह जगह पर, उन्हें मारना, पीटना, हटाना, गिरफ्तार करना, ये सब हो रहा था। तो 3 बजे से ही, जबकि समय दिया गया था 4:24 पर, 4:24 PM को झंडा फहराया जाएगा, लेकिन लोग 3 बजे से ही टोलियां बना करके ग्रुप्स में अपने अपने एरिया के लोगों को लेकर के सभा स्थल की तरफ, मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ रहे थे और मॉन्यूमेंट में पहुंच भी गए मॉन्यूमेंट के पास और अपनी अपनी टोली को लेकर के चारों तरफ वंदे मातरम के नारे लगाते हुए घूम रहे थे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो जहां तक कोलकाता का सवाल है, तो आजादी की लड़ाई जब से शुरू हुई थी, तब से लेकर के आज के दिन यानी 26 जनवरी 1931 के दिन को जिस तरह की तैयारियां की गई थी और इतनी बड़ी सभा का आयोजन जो हुआ था, तो इसको देख करके लगता है कि सभी कोलकाता वासियों ने एक ओपन लड़ाई यानी एक खुला चैलेंज पुलिस वालों के सामने फेंक दिया है। इट्स ए ओपन चैलेंज। इतनी बड़ी सभा पहले कभी नहीं हुई। तो पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस निकाला था जिसके अनुसार कहा गया था कि यदि कोई भी मॉन्यूमेंट के पास होने वाली सभा में हाजिर होंगे तो वे सब दोषी माने जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और छोटे मोटे काम करने वालों को भी धमकी दे करके वहां से भगा दिया गया और उनसे कहा गया है कि कोई भी सभा में ना आए। लेकिन अपने कांग्रेस की जो काउंसिल है, कांग्रेस काउंसिल की ओर से भी एक नोटिस निकला था जिसमें कहा गया है कि सभी कोलकाता वासी 26 जनवरी 1931 को शाम के 4:24 पर मॉन्यूमेंट के पास जो मैदान है वहां पर एकत्रित हो और वहां पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जाएगा। तो इस प्रकार 2 नोटिस निकले हुए हैं। एक पुलिस कमिश्नर की नोटिस जिसमें कहा गया है कि लोग सभा में ना आए और दूसरा है कांग्रेस कमेटी काउंसिल
की तरफ से एक और नोटिस निकला हुआ है, जिसके अनुसार कहा गया है कि सभी कोलकाता वासी मॉन्यूमेंट के पास आए और सभा को सफल बनाए। तो ये सब माहौल कोलकाता में देखने को मिलता है। तो यहीं पर आज का पाठ समाप्त करते हैं छात्रों, और आप इस पाठ को पढ़ेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे अपने फेयर नोट्स में। और इस पाठ का अगला भाग हम अगली कक्षा में देखेंगे, और होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।